नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज से क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट का। आज आप लोग का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें आज आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 31 से क्लास करवाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज क्लास में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है। एक व्यक्ति ने 18,600 रुपए की राशि को x% प्रति वर्ष की दर से निवेश की, ठीक है, तथा दूसरी राशि जो पहली राशि से दोगुनी है उसे x+2% के प्रति वर्ष की दर से निवेश किया, ठीक है। दोनों पर साधारण ब्याज मिलेगा। यदि दोनों निवेश पर 3/1/2 वर्षों पर कुल ब्याज इतना रुपया है, तो दूसरे वर्ष में निवेश की गई ब्याज की दर कितनी है, ठीक है दोस्तों। देखिए, जैसे मैं दोनों दोनों मूलधन को किसी ब्याज दर से लगाया, ठीक है, तो दोनों का ब्याज हमको हमको दे रखा है, ठीक है। तो हमसे पूछा है तो दूसरे निवेश पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इसने पैसा लगाया है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट पैसा आप लोग को लगाया है 18,600, ठीक है। तो 18,600 रुपया लगाया है। इसको लगाया है इसके लिए समय है 3/1/2, मतलब 3×6=7/2। और रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसको हम लोग मान लेते हैं x%, चूंकि इससे नेक्स्ट वाले को x+2% पर लगाया है। और जो दूसरा मूलधन है वह पहला मूलधन का कितना है, 2 गुना है। तो 2 गुने 18,600 हो गया, इसका 2 गुना हो गया, ठीक है। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसमें जो है आपको x+2% है। और समय जो है, समय दोनों में इक्वल है 7/2। और जैसे कि दोनों मूलधन लगाने पर इसको ब्याज के रूप में आपको प्राप्त हो रहा है 23,110.50 रुपया का इसको प्राप्ति हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इसका जैसे कि इसका जो चीज कॉमन निकल रहा है उसको हम लोग कॉमन निकाल ले रहे हैं, ठीक ना। तो 18,600 गुने में 7/2 को हम लोग निकालेंगे क्या, एज ए कॉमन। तो देखिए 18,600 गुने 7/2 को हम लोग ने निकाल लिया कॉमन क्या। अब देखिए यहाँ से जैसे जितना ही परसेंट है, तो परसेंट की जगह हम लोग ने यहाँ पर 100 को अपना बैठा लिया। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से हमारे पास कितना बचा, x बचा क्या। तो x प्लस यहाँ पर 2x+4 हो गया क्या, क्योंकि 2 × x इट मीन 2x, और फिर 2 × 2 तो 4 हो गया। तो 2x+4 बराबर में 23,110.50। यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हम जो है ना, हम लोग इसको अपना काटपीट वाला काम मचा लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आप लोग को डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया क्या। उसके बाद अगर हम इसको 2 से काटना चाहेंगे तो 2 से ही कट जाएगा, कितना बार में, 93 बार में, ठीक है। और आप लोग को 93 से 23 ही कट सकते हैं, 7 का 7 14 7 21, 7 का 21 कट सकता है। 7 का 21 कर 22 23, तो फिर नहीं, इसको हम लोग 93 से ही काट लेते हैं, ठीक है। तो 93 से अगर इसको हम लोग काटते हैं तो 248.5 बार में, 248.5 बार में कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अब इसको हम लोग अगर 7 से हम लोग इसको काट लेते हैं तो 7 का 21, 21 के बाद कितना हो जाएगा, 38 क्या, 38 से 7 × 35, 35 के बाद फिर हो गया 3 तो 7 × 35, मतलब 35.5 बार में कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहाँ से हम लोग को कितना आ जाएगा, 3x+4 आ जाएगा। 3x+4 बराबर में 35.5, ठीक है। और यहाँ से हम लोग 4 जगह उधर, तो आपको चला जाएगा माइनस में, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 31.5। तो 3x बराबर 31.5 हो गया। और यहाँ से हम लोग निकालेंगे x बराबर, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10.5, ठीक है। हमसे पूछा क्या है, तो दूसरे निवेश पर रेट, ठीक ना। तो दूसरे निवेश पर रेट का इंटरेस्ट हम लोग को कितना दिया हुआ है, x+2 दिया हुआ है क्या, दूसरे निवेश पर रेट इट मीन दर, ठीक ना। तो कितना है, x+2 है हमारे पास, x कितना निकला है 10.5। अगर इसमें हम लोग 2 जोड़ेंगे तो कितना देगा, 12.5, मतलब 12.5% पर जो है आपको दूसरा वाला पैसा निवेश किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है। सुदीप ने एक निश्चित राशि का 1/8 भाग 5% की दर से प्रति वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए तथा इसी राशि का 3/5 भाग जो है 6% की दर से 2 वर्ष के लिए और शेष राशि को 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए निवेश किया। यदि मिलने वाला कुल ब्याज 1674 रुपया है तो निवेश की गई कुल राशि क्या है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ से जो है ना, हम लोग 1/8 और 3/5 में से 8 और 5 का हम लोग ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम लेने पर 8 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा।
तो इसी 40x को हम लोग मान लेंगे यही मेरा p है, ठीक है, मतलब यही मेरा मूलधन हो जाएगा 40x, ठीक है। अब सारा खेला हम लोग खेलेंगे किस पर, 40x पर ही खेलेंगे, ठीक है। तो इसका 1/8, ठीक है, तो 1/8 मतलब 40 का 1/8 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो देखिए अगर 5x हो गया, ठीक ना, इसको जो है आपको 5% के दर से 2 बरस के लिए लगाया गया है, 5% के लिए 2 बरस के लिए लगाया गया है, ठीक है। और फिर अगला देखिए करा है इसी राशि का कितना 3/5 का, तो 40 का 3/5, तो 5 से 5 40, मतलब और 8 थे 24, मतलब यहाँ पर हम लोग हुआ 24x। तो 24x को जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6% है, और समय तक है 2 बरस है ही। अब हमारे पास 40 में से कितना बाहर निकल चुका है, तो 24 से 5 मतलब 29 बाहर निकल चुका है। अब हमारे पास बचा कितना 11x बचा, और इस पर लगाया है आपको 10% के भाव से, समय हमारे पास 2 साल है, और टोटल ब्याज हम लोग को कितना मिल रहा है 1674 रुपये मिल रहा है। यहाँ तक किसी भाई की कोई दिक्कत नहीं है। अब सबको हम अपना यहाँ से गुना कर लेते हैं। देखिए 50 दूना 50 मतलब 50x हो गया, उसके बाद 6 दूना 12, अब 12 गुने 24, तो आप लोगों को हो जाएगा 288x, प्लस 10 गुना 20, 20 गुने 11 कितना हो जाएगा 220x, और सबका जो भी परसेंटेज है तो परसेंटेज के बदले हम लोग लगा लिए 100, ठीक है, यहाँ से। और उसके बाद टोटल इंटरेस्ट हम लोग को कितना मिला है 1674 रुपया मिला है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इसको काट पीट अपना मचा लेंगे सबको जोड़ने के बाद, ठीक है। सबको जोड़िएगा तो आ जाएगा कितना 588 एक्स बट्टे में 100 बराबर में कितना है 1674 रुपया है। अब 588 से अगर हम लोग 1674 को काटते हैं तब कितना वाला कटेगा 3 बार में, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू हम लोग के पास कितना हो जाएगा 300 रुपया। तो कहा क्या है, तो कुल निवेश की गई राशि क्या है, मतलब हम लोग से मूलधन पूछना चाह रहा है। तो मूलधन हम लोग ने कितना माना था 14x माना था क्या, तो 40 इंटू एक्स के जगह हम लोग ने यहाँ पर कितना निकाला है 300, तो 40 गुने 300 मतलब 12,000 रुपया जो है टोटल इसने मूलधन लगाया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है। देखिए कह रहा है एक व्यक्ति ने 25,000 रुपए की 1/4 राशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से तथा शेष राशि को 4% प्रतिवर्ष उच्च दर से, मतलब जो पहले पैसा लगाया है उससे 4% एक्स्ट्रा पर, मतलब जैसे आपको मतलब दूसरा हिस्सा ही लगाया है, ठीक है। यदि 2 वर्षों में प्राप्त कुल ब्याज 4,125 रुपया है तो दूसरी राशि का हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए मतलब यहाँ से हमारे पास पैसा स्टार्टिंग में कितना था 25,000 रुपया था, और 25,000 रुपया को इस व्यक्ति ने 2 भागों में बांटा है, ठीक है। पहला भाग है इसका कितना है 1/4 है, तो 25,000 का 1/4 आप लोग को कितना ये हो जाएगा 25,000 का 1/4 जो है 6,250 रुपया हो जाएगा क्या, तो 6,250 रुपया, ठीक है। और फिर रिमेनिंग हमारे पास कितना बचेगा 18,750, क्योंकि 25,000 में से हम लोग 6,250 घटा लेंगे तो हम लोग के पास कितना बचेगा 18,750 रुपया बच जाएगा। अब देखिए कह रहा है एक व्यक्ति ने 25,000 रुपए की राशि का 1/4 हिस्सा साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर पर, ठीक है, मतलब हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या 8% ही मान लेते हैं 8% पर, और समय आपको दोनों में कितना है 2 बरस ही है, प्लस अब जो है इस वाले हिस्से को जो है R+4% के इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट से लगाएगा R+4% से। टाइमिंग तो हम लोग के पास 2 ही वर्ष है, तब जो है ब्याज की प्राप्ति कितना हो रहा है 4,125 रुपया की प्राप्ति हो रहा है। अब हम लोग यहाँ से इसको अपना काटपीट वाला प्रोसेस हम लोग यहाँ से अपना लेंगे, तो इसको अगर हम लोग काटेंगे 25 से, ठीक है, तो 25 से ये हम लोग को कितना बार में कट जाएगा 250 बार में, ठीक ना 250 बार में कट गया। फिर इसको हम लोग अगर 25 से काटेंगे तो ये आपको कर देगा 750 बार में, इसको काटेगा 25 से तो ये आपको कर देगा 165 बार में, ठीक ना। और फिर हम लोग सबको काट लेंगे 5 से, तो 5 से ये आपको कटा 50 बार में, 5 से कटा ये आपको 15 मतलब 150 बार में, 15 से ये आपको कटा 33 बार में, ठीक है। अब सबको आराम से गुना कर लीजिए, तब 50 नहीं 100 R% क्या, तो 100R, अब परसेंट का मतलब क्या हो गया फिर 100, ठीक है, प्लस अब देखिए यहाँ से 150 दूना है 300, अब परसेंटेज है तो भाई परसेंटेज से
से डबल जीरो कैंसिल हो गया क्या, तो यहाँ पर हम लोग को क्या बचा, 3r बचा क्या, 3r प्लस में 12, जो कि 3r प्लस 3 जो कि 12 क्या, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 3r प्लस में 12 बराबर में क्या 33। अब यहाँ से हम लोग 100 से 100 को कर लेते हैं कैंसिल, तो एक आर यहाँ है, 3 आर यहाँ है, तो 3r 4r हो गया, तो 4r प्लस 12 बराबर 33। ठीक है, तो यहाँ से r का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 में से 2 गया 1, और 3 में से 2 गया तो 1, और 3 में से 1 गया तो 2, मतलब 21/4, और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हम लोग आ जाएगा 4 5 20, मतलब 5.25% आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो पूछा क्या है, तो दूसरी राशि को किस दर से निवेश किया गया, तो यही ना है मेरा दूसरी राशि, तो दूसरी राशि क्या है r प्लस 4% है क्या, तो ये वैल्यू मेरा किसका निकला, r का निकला। यहाँ पर दूसरी राशि का हमको निकालना है रेट, दूसरी राशि का रेट बराबर मतलब दर, तो ये क्या है r प्लस 4% है, तो 5.25 प्लस में कितना 4, तो 5 4 9 हो गया, तो 9.25% जो है आपको दूसरी राशि पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है एक कोई राशि 5.4 वर्षों में 9.25% प्रति वर्ष की दर से इतना रुपया हो जाती है। इट मीन्स कि हम लोग को क्या दे रहा है, हमको अमाउंट दे रहा है। ठीक है, तो 5.4 इंटू 9.25, अगर दोनों को हम लोग गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना 49.95। यहाँ पर क्या है मिश्रण है, तो इसलिए हम लोग को इसमें 100 जोड़ना होगा, मतलब 149.95 का वैल्यू हम लोग को दे रखा है। ठीक ना, तो 149.95% बराबर कितना वैल्यू दे रखा है 1439.525। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है, इसी राशि का 4.5 वर्षों में 8.6% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो पहले तो हम लोग को यहाँ पर 1% का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, तो इससे अगर हम लोग इसको काटेंगे तो आपको 96 टाइम में कैंसिल होगा, तो एक का वैल्यू कितना हो गया 96 हो गया। तो अब हम लोग से पूछ रहा है इसी राशि का इतना वर्षों में इतना परसेंट प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो जब एक का वैल्यू उतना है तब 5.4 इंटू 8.6 इंटू हम लोग डायरेक्ट कर लेंगे 96, इस सबको गुना कीजिएगा तो आप लोग को आ जाएगा 3715.20 रुपया जो है आपका इसका ऐसा ही हो जाएगा। ठीक ना, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है। देखिए कर रहा है यदि 28,000 रुपए की राशि पर, ठीक है, 3 वर्षों में किसी दर पर साधारण ब्याज 2700 रुपया की राशि पर 3 वर्षों में उसी दर से साधारण ब्याज 225 रुपया अधिक है। ठीक है, तो उसी दर पर 35,500 पर 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो दोस्तों देखिए कह रहा है यदि 28,800 की राशि पर 3 वर्षों में किसी दर से साधारण ब्याज है। ठीक है, फिर आपको अमाउंट कितना है 2700 की राशि पर इतना ब्याज अधिक। तो दोस्तों देखिए इसको भी हम लोग जो है ना सोचे आपको एसआई वाला सूत्र पर बैठा देंगे। कितना है 28,000 है, 28,000 गुने कितना है 3 वर्ष से रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 8% है, माइनस जो कि अधिक है इसलिए हम लोग यहाँ पर बीच में माइनस का यूज किए हैं। 28,000 इंटू 3 वर्ष 8% बराबर में कितना अधिक है 225 रुपया जो है ब्याज इसका अधिक है। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग परसेंटेज से डबल जीरो को आराम से कैंसिल कर सकते हैं, इस परसेंटेज से डबल जीरो कैंसिल, इस परसेंटेज से डबल जीरो कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग गुना करते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 840 आ जाएगा, मतलब आर को तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं कॉमन, उसके बाद हम लोग को आ जाएगा कितना 840 माइनस यहाँ गुना करते हैं तो 810 बराबर में 225। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग इसको करते हैं माइनस तो यहाँ आपको कितना आएगा 30 आ जाएगा क्या, तो 225 बट्टे में कितना हो जाएगा 30, तो यहाँ से आप लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकलेगा 7.5%। 7.5% को हम लोग 15/2 भी आराम से लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है उसी दर से, मतलब जो हम लोग ने अभी रेट निकाला है सो उसी दर से 35,500 पर इतना वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। तो आराम से यहाँ से इसका ऐसा ही निकाल लीजिए क्या, ऐसा बराबर मूलधन हम लोग को कितना दिया 35,500 दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग ने अभी निकाला ही है 15/200 इंटू समय कितना है 13/5,
13/5, ठीक है। अब हम लोग इसको आराम से अपना काट पीट बचा लेंगे, डबल शून्य से डबल शून्य हम लोगों ने काट लिया, ठीक है। अब अगर हम लोग डायरेक्ट इसको गुना कर देते हैं, जो कि 5 गुना 10 को हम लोग बचा के रखते हैं, भाग देने में सुविधा हो जाएगा, ठीक ना। अगर गुना कीजिएगा तो 69,225 रुपये आ जाएगा, 69,225 आ जाएगा। अब अगर इसमें हम लोग 5 गुना 10 से भाग देंगे तो ऑटोमेटिक एक अंक के बाद हम लोग यहाँ अपना दशमलव डाल देंगे, तो एक अंक के बाद दशमलव डाल देंगे क्या, तो 6922.5, 6922.5, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको बी। इतना रुपया जो है इसका साधारण ब्याज हो जाएगा, ठीक ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है। कराए 100 रुपये पर 8% की दर से m वर्षों का साधारण ब्याज, ठीक है। फिर कह रहे हैं y रुपये का s% की दर से n वर्षों का साधारण ब्याज बराबर है, तो x और x बटे y का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो दोस्तों देखिए, फर्स्ट वाले कंडीशन में हम लोग को मूलधन कितना दिया है, 100 रुपया दिया है, 100 रुपया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8% है। टाइमिंग कितना है, m वर्ष है, दोनों क्या है, एक बराबर है। सेकंड वाले में हम लोग को मूलधन कितना दिया है, y दिया हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, s% दिया हुआ है और टाइमिंग दिया है n वर्ष, ठीक ना। तो यहाँ से हम लोग पहले तब भाई परसेंटेज को परसेंटेज से हम लोग हटा देते हैं, क्या परसेंटेज को परसेंटेज से हम लोग हटा दिए। उसके बाद x बटे हम लोग को y निकलना है, तो यहाँ से हम लोग x बराबर क्या लिख सकते हैं, x बराबर हम लोग SN लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत तो है नहीं। और फिर यहाँ से x बट्टे में हम लोग यहाँ पर y का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, mx या y बराबर ना, हाँ y बराबर हम लोग यहाँ से mr लिख सकते हैं आराम से, mr या rm कुछ लिख सकते हैं mr। अब हम लोग ऑप्शन को चेक करेंगे, तो ऑप्शन को चेक करने पर यहाँ पर ns या sn कुछ भी मतलब आगे पीछे हो सकता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोग का मैच कर रहा है ns बटा mr, ठीक ना। अब लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है। एक राशि साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में अपने मूल राशि की 5 गुनी हो जाएगी। दोस्तों जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, जो कोई राशि 7 वर्षों में n गुना हो रही है, या मतलब किसी भी वर्षों में n गुना हो रही है, तो उसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं, कौन सा, n-1/r/t इंटू 100। तो यहाँ पर जो है आप लोग को एक चीज गिवन रहेगा, नहीं तो r और नहीं तो t जो है क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ठीक है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन में हम लोग को समय दे रहा है, हम लोग को यहाँ से निकालना क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, ठीक है। तो n-1 मतलब 7 वर्षों में ये क्या हो रहा है, 2 गुनी हो रहा है, तो इसलिए 2-1, ठीक है, इंटू समय गुने में 100, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/7 गुने में 100, मतलब रेट बराबर हम लोग 100/7 आराम से यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या मतलब इतना % हम लोग को रेट की प्राप्ति हो गया, ठीक है। अब देखिए कर रहा है कितने वर्षों में यह राशि जो है मूल राशि की 5 गुनी हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग मान लेते हैं लेट p = x, तो a बराबर हम लोग क्या लिखेंगे 5x, क्योंकि इसका जो है क्या हो रहा है, 5 गुना हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इंटरेस्ट का वैल्यू निकालेंगे, मतलब ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रण माइनस मूलधन होता है, तो 5x - x, इट मीन्स यहाँ पर हमको 4x हो जाएगा, ठीक है। और कहा है कितने वर्षों में, तो आराम से अब यहाँ से हम लोग समय निकालेंगे, समय बराबर क्या होता है i × 100 और p × 100, अब p × r क्या, तो i हमारे पास ये कितना है 4x है, 4x × 100, और जैसे p को हम लोग ने क्या माना था, x माना था, और जिसके रेट तो यहाँ से हम लोग अभी तुरंत निकाले हैं 100/7, ठीक है। अब 100 से 100 कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, तो समय हमारे पास ये कितना है 28 वर्ष का हमारे पास समय आ गया। अब लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है। देखिए कर रहा है 10,000 रुपये की एक राशि साधारण ब्याज के 3 योजना में निवेश की जाती है, ठीक है। पहली ब्याज की दर 4%, 6% और 10% है। पहली योजना में 4,000 रुपये का निवेश किया, तो दोस्तों देखिए मतलब 10,000 रुपया है, ठीक ना। 10,000 रुपया को जो है आपको 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है, 1 भाग 2 भाग। पहला भाग में जो व्यक्ति जो है आपको 4,000 रुपये का निवेश कर दिया, और दूसरा भाग में व्यक्ति ने 6,000 रुपये का निवेश किया, ठीक है। और जो इस पर जो है ना, इस पर लगाया है 4%, तो भाई 4,000 का 4% कितना हो जाएगा, परसेंटेज से डबल जीरो खत्म, मतलब 160 रुपया इसका इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। और इसको बांटा है, एगो है 6% पर और एगो है 10% पर। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग 6% यहाँ से हम लोग 10% को 6% और मतलब 4% का वैल्यू नहीं दे सकते हैं, तो मतलब 4% 6% प्लस 4% इट मीन्स 10% हो गया, ठीक है। अब देखिए
करा है यदि 5 वर्षों में टोटल कुल ब्याज हम लोग को कितना मिला है, 2800 रुपया ही मिला है, ठीक ना। अगर 5 वर्षों में इंटरेस्ट हम लोग को 2800 रुपया ही मिला है, तो एक वर्ष में हम लोग को इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 50 5 31 मतलब 560 रुपया मिल जाएगा। अब अगर इस 560 रुपये में हम लोग इस 160 को माइनस ही कर देंगे, तो जैसे जो पैसा है, जो भी इंटरेस्ट रहेगा तो वो तो मेरा 6000 वाला ही रहेगा, तो इसमें से हम लोग 160 रुपया को कर लेंगे माइनस, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4000 रुपया आ जाएगा, मतलब सॉरी 400 रुपया आ जाएगा, ठीक है। अब इस 400 में से हम लोग अगर 6000 का अगर 6% निकाल लेते हैं, तो जैसे जो हम लोग को एक्स्ट्रा निकालना है 4%, सिर्फ हम लोग को वही रह जाएगा क्या, तो 6000 का हम लोग कितना निकालेंगे, 6%, ये कितना हो जाएगा, परसेंटेज से परसेंट मतलब 360 हो जाएगा। तो इसमें से हम लोग 360 को अगर माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, ये 40 रुपया आ जाएगा। तो इसी 4% का वैल्यू ये कितना हो गया, ये 40 हो गया, 4% का हो गया 40, तो भाई 1% का ये कितना हो जाएगा, 10। तो यहाँ से 100% का वैल्यू ये कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो यही हमसे पूछा है। तो तीसरी योजना में निवेश की गई राशि कितना है, तो भाई तीसरी योजना में निवेश की गई राशि जो है कितना है, 1000 रुपया है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है। देखिए कर रहा है 1500 रुपये की एक राशि को x महीने के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। चलिए कोई बात नहीं है, निवेश कर दिए। यदि ब्याज की दर x/8% है तो यह राशि बढ़कर 1590 रुपया हो जाती है। तो एक समान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में पैसा कितना था, 1500 रुपया था। 1500 रुपया की एक राशि को x महीने के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है x/8% हो जाती है तो यह राशि बढ़कर कितना हो जाती है, 1590। तो पहले था 1500, अब हो गया 1590। तो यहाँ से हम लोग को ब्याज का पता ही चल जाए कितना ब्याज हुआ, 90 रुपया का ब्याज हो गया क्या। तो यहाँ से आराम से पीआरटी पर बिठा दीजिए क्या। तो मूलतः हमारे पास कितना था, 1500 था, ठीक है। उसके बाद समय कितना है, x महीना है, तो इसको हम लोग x/12 कर लिए, मतलब एक महीने का निकालिए। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, x/8% है, ठीक है। 1/8% हम लोगों ने कर लिया। तो परसेंट से यहाँ पर आपको डबल जीरो कैंसिल हो गया क्या। उसके बाद 15 छक्का 90 कैंसिल हो गया क्या। तो यहाँ से x² बराबर कितना हो जाएगा, x² बराबर 12 गुने 8 गुने 6 हो जाएगा क्या। तो 6 गुने 12 गुने 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब भी हम लोग स्क्वायर हटाएंगे तो ऑटोमेटिकली इस पर रूट चढ़ जाएगा क्या। तो रूट अगर सबको हम लोग गुना करते हैं तो 12 छक 72, 72 8 तो 8 दूनी 16, 7 56 1 57 मतलब 576। तो 576 किसका स्क्वायर रूट है, तो भाई हमने 24 का स्क्वायर रूट है। तो यही तो है x बराबर हमको 24 का वैल्यू निकालना था, x का मान 24, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 कर रहा है, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर निवेश की गई, ठीक है, निवेश की गई। 5 वर्षों में यह बढ़कर जो राशि बनी वह 3 वर्षों में हुए इस वृद्धि का 1/4 गुना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ से हम लोग को यही बात समझ में आता है। सो 5 वर्ष में जो है, 5 वर्ष में कोई राशि 4.1/4 का मतलब क्या हो गया, 5/4, ठीक ना। तो कोई राशि थी 5, मतलब अब लोग को 5, पहले राशि थी 3, सॉरी पहले राशि था कितना, 4 था और 5 वर्षों में यह बढ़कर कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 5 साल में कोई अमाउंट जो है जो आपको 5 हो जाता है, और जो यही अमाउंट जो है स्टार्टिंग में 3 साल में कितना था, 4 था, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग 2 साल का इंटरेस्ट आराम से निकाल सकते हैं। 2 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, एक हो जाएगा। तो यहाँ से 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 0.5 मतलब आधा। और हम लोगों को सब चीज करना है छोटा वाले साल पर। तो छोटा वाला साल यहाँ पर कितना है, 3 है। तो भाई 3 साल पर कितना हो जाएगा, मतलब 1.5 हो जाएगा क्या, 1.5। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे क्या, मूलधन निकालेंगे। तो मूलधन बराबर क्या होता है, मिशन माइनस ब्याज तत्व है। हम लोग 4 - 1.5 क्या, तो 4 - 1.5 अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ से हम लोग को 2.5 आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग को क्या करना है, निकालना है, हम लोग को दर निकालना है। तो दर बराबर हम लोग जानते हैं I × 100 P × होता है T। तो यहाँ पर I हम लोग चलिए एक ही साल पर खेल लेते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग को इंटरेस्ट कितना है, 0.5 है। तो I × 100 और P हम लोग के पास कितना है, 2.5 है। और समय तो हम लोग एक ही साल पर अपना खेल बैठे हैं। दशमलव से दशमलव कैंसिल,
5 से 50 25 कैंसिल, 5 से आपको 20 बार में ई कैंसिल। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा 20% का जो है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन अब नेक्स्ट क्या कर रहा है। एक मित्र ए ने अपने मित्र बी से 1,000 रुपये की राशि 31 दिसंबर 2015 को इस शर्त पर उधार ली कि वह इसे 1 वर्ष के बाद 12% सालाना दर के साथ लौटा देगा। हालांकि ए ने 1 मई 2016 को ही राशि लौटाने की स्थिति में आ गया, तो वह बी को कितना राशि लौटाएगा। तो पहले तो दोस्तों हमको इसमें निकालना हुआ क्या, दिन की संख्या से भाई टोटल पैसा जो है कितना महीना या कितना दिन के लिए लगा क्या। तो देखिए 31 दिसंबर 2015 को व्यक्ति ने ऋण लिया, ठीक है, और उसको रिटर्न कितना कब कर दिया 1 मई 2016 को, 1 मई 2016 को। तो यहाँ से हम लोग को टोटल टाइमिंग कितना हो जाएगा 4 महीने का टोटल टाइमिंग हो गया क्या, जो कि आपको मई का जो टाइम है वो है आपको स्टार्टिंग में ही रिटर्निंग कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इसका निकालेंगे एस आई बराबर का पी आर टी बटा 100। तो देखिए पी हमारे पास कितना है 1000 है, ठीक है, आर हमारे पास ये कितना है ये महीना है, तो हम इसको 1/12 आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12%। ठीक है, अब इसको आराम से हम लोग इसको अपना काट पीट कर लेंगे। तो 12 से 12 कैंसिल, ठीक है, डबल शून्य से डबल शून्य कैंसिल हो गया। तो 4 दही के 40, मतलब वह जो है इंटरेस्ट के रूप में इसको देगा 40 रुपये, मगर यहाँ पर हमको इंटरेस्ट उसको देना नहीं है, हम लोग को उसको टोटल पैसा देना, मतलब हम लोग को उसको अमाउंट रिटर्न करना है। तो 1000 प्लस में 40, 1000 प्लस में 40, तो भाई कितना हो जाएगा 240 रुपया हो जाएगा। तो यही जो है 240 रुपये उसने उसको रिटर्न किया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। करा है एक निश्चित राशि पर, ठीक ना, 15% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का कार्यकाल 7200 रुपये है, तो वह राशि क्या है। तो यहाँ से देखिए 3 वर्ष का जो है आपको एक निश्चित राशि पर 15% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का कार्यकाल इतना है। तो 15 से 45% का वैल्यू हम लोग को क्या दिया 7200 दिया है। अब 100% का वैल्यू हमसे जाना चाह रहा है क्या, तो 45% का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है 7200 रुपये दे रखा है। हम लोग से 100% का वैल्यू जानना चाह रहे हैं, तो 100% बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 7200 बटे 45 गुने में 100। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इसको अपना काट पीट अपना मचा लेंगे क्या। तो देखिए 45 है, तो 45 को हम लोग किससे काट सकते हैं 5 से 5 45, 5 से 20 बार में, ठीक ना, 9 से 9 72, 800, 8 गुना 16, मतलब 1600 रुपया जो है टोटल इसका मूलधन था। 8 गुना 16,000 हो जाएगा, 16,000 रुपया जो है इसका मूलधन था। ठीक ना, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है। देखिए कह रहा है एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि उधार ली, ठीक है, 3 वर्षों के बाद उसने ऋणदाता को 4/3 धनराशि वापस कर दी। तो ब्याज का हमको क्या निकाल, ब्याज का हमको दर निकालना, धनराशि 3 वर्ष के बाद उसने ऋणदाता को 4/3 धनराशि वापस कर दी। ठीक है, मतलब यहाँ से आप लोग को 4 क्या होगा 4 अमाउंट हो गया, और 3 क्या है 3 हम लोग का प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, यहाँ से देखिए मूलधन कितना था 3 था, अमाउंट कितना था 4 था। तो यहाँ से हम लोग इंटरेस्ट नहीं आराम से निकालेंगे, ब्याज बराबर का मिश्रण माइनस मूलधन। तो 4 में से घटा 3, तो भाई मेरे कितना गया 1 रुपया आ गया इंटरेस्ट। ठीक ना, 1 रुपया इंटरेस्ट आ गया। अब यहाँ से हम लोग आराम से इसका निकालेंगे रेट। तो रेट बराबर क्या होता है I × 100 और P × T क्या, तो P हमारे पास कितना है 3 है, और समय हम लोग पास कितना है 3 वर्ष है क्या × 3, तो 100/3 100/9, इट मीन्स 9 से अगर हम लोग भाग देते हैं तो 11×99 और 1/9, तो 11×1/9% का क्या है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, और लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। करा है 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से निवेश की गई 2500 की धनराशि कितने वर्षों में 4100 रुपया हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को सिर्फ टाइम निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए दोस्तों टाइम बराबर हम लोग क्या लिखते हैं I × 100 P × T। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ से पहले हम लोग को ब्याज निकालना होगा क्या, तो 4100 में से अगर हम लोग 2500 को हटाएंगे तो 11 में से 6 गया तो 5, 11 में से 5 गया तो 6, उसके बाद ये क्या होता है 3 में से 2 गया तो 1, मतलब 1600 रुपया हम लोग को क्या हो गया ब्याज हो गया क्या। तो समय का सूत्र हम लोग जानते हैं I × 100 और P × R क्या। तो देखिए I अभी हम लोग तुरंत निकाले हैं 1600,
इंटू 100 और पी हम लोग के पास कितना है 2500 है, 2500 समय कितना है, और सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट में 16% में हम लोग का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब यहाँ से इसको हम लोग काट पीट अपना मचा ही लेते हैं क्या, तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, 16 से 100 बार में कैंसिल, और 100 से 25 से 100 4 बार में कैंसिल, मतलब टोटल टाइमिंग हम लोग को कितना लग जाएगा 4 वर्ष का समय लग जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है। कह रहा है राजेश ने 10,000 को 2 अलग अलग योजनाओं में निवेश किया। ठीक है, ए और बी में क्रमशः 8% और 10% पर सालाना ब्याज की दर से विभाजित करके निवेश किया। ठीक है, 2 वर्ष में अर्जित कुल ब्याज 1680 रुपया है, तो योजना ए में निवेश की गई धनराशि कितनी है। ठीक है, यहाँ से दूसरे देखिए, टोटल अमाउंट हम लोग के पास कितना था 10,000 रुपया था। ठीक है, और इस 10,000 को इस व्यक्ति ने 2 भागों में डिवाइड किया। पहला भाग पर दिया है 8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरा भाग पर दिया है 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो इस 10% को हम लोग 8 + 2 आराम से लिख सकते हैं, 8% और 2% क्या। अब यहाँ से देखिए कह रहा है 2 बरस में, ठीक ना, कुल अर्जित ब्याज कितना है 1680 रुपया। तो 2 बरस में किसी व्यक्ति को अगर इंटरेस्ट के रूप में 1680 रुपया मिलता है, तो 1 बरस में इसको कितना मिलेगा 840 रुपया। 2 से 2 8 16, ठीक है, 840 रुपया मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 10,000 का 8% हम लोग निकाल लेते हैं, तो भाई इसका हिस्सा निकल जाएगा। तो 10,000 का 8% कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। ठीक है, तो 10,000 का अगर हम लोग 8% निकाल लेते हैं तो 0.0 मतलब 800 हो गया क्या। अब हम लोग इस 800 को इस 840 में से हम लोग कर लेंगे क्या, माइनस कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग को कितना बचेगा 40 बचेगा। अब जो यही 40 जो है ना, यही आपको 2% का वैल्यू है। जब 2% का वैल्यू कितना है 40 है, ठीक, तो यहाँ से हम लोग 100% का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं क्या। अगर हम लोग 100% का वैल्यू निकाल लेंगे तब भाई कितना हो जाएगा 40/2 गुने में क्या 100, तो 2 से 20 बार में, और तब 20 मतलब 2,000 रुपये। ठीक है, तो 2,000 रुपया तो हम लोगों ने इस पर अपना खर्च कर दिया। ठीक है, ठीक है, मतलब बी वाले हिसाब पर। ठीक है, और फिर हम लोग के रेस्ट अमाउंट कितना बन जाएगा 6,000 रुपया क्या, 6,000 रुपया। ठीक है, तो इसीलिए जो है ए पर इस व्यक्ति ने कितना पैसा लगाया था 6,000 रुपया जो है इसने ए पर लगाया। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है। देखिए कर रहा है यदि साधारण वार्षिक ब्याज देने वाली किसी बैंक खाते में 80 रुपये की राशि 2 वर्षों में 96 रुपया हो जाती है। ठीक है, तो उसी खाते में 62,000 की राशि 5 वर्षों के बाद कितनी हो जाएगी। मतलब यहाँ से हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग को पहले निकालना होगा क्या। तो देखिए 80 रुपया है और 96 रुपया हो जाता है, तो यहाँ से हम लोग को ब्याज कितना मिला 16 रुपया मिला। तो पहले तो यहाँ से हम लोग को रेट निकालना होगा। तो रेट बराबर क्या होता है I × 100 और P × T। तो I × 100 और P कितना है 80 है, और समय कितना है 2 बरस है। तो देखिए 16 × 5 = 80 और 5 × 10 तो 10 नहीं के 100, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से हम लोग को कितना निकला 10% निकला। और 100% बराबर 62,000 की राशि 5 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए 100% का वैल्यू हम लोग को कितना दे रखा है क्वेश्चन में 62,000 रुपये दे रखा है, और समय कितना है 5 वर्ष। यहाँ से हम लोग पास रेट कितना है 10 वर्ष, तो 10 × 50 50 यहाँ पर क्या होगा ऐसा ही हो जाएगा। हम लोग को निकालना क्या है अमाउंट निकालना है, तो इसलिए यहाँ से हम लोग इसका निकालेंगे 150%। तो 150% अगर निकालते हैं तो 62,000 बट्टे में 100 गुने में 150 रुपये। अब यहाँ से हम लोग इसको 2 से 2 कैंसिल क्या। अब अगर गुना अगर कीजिएगा तो आप लोग आ जाएगा 93,000 जो है इसका अमाउंट के रूप में हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। कह रहा है रमेश ने पहले 4 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर से, अगले 6 वर्षों के लिए 8% वार्षिक दर से और 10 वर्ष से आगे की अवधि के लिए 12% की दर से कुछ धनराशि उधार लिया। यदि 12 वर्ष के समाप्ति पर, मतलब हम लोग के पास टोटल टाइम कितना है 12 वर्ष। ठीक है, 12 वर्ष के कुल समाप्ति पर उसके द्वारा भुगतान दिए गए कुल ब्याज कितना है इतना है, तो रमेश द्वारा उधार ली गई राशि क्या है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर देखिए पहला रेट ऑफ मतलब पहले 4 वर्षों के लिए, ठीक है, पहले 4 वर्षों के लिए
रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 5% था, तो 4×5 ये कितना हो गया 20% हो गया, इसको ब्याज लग जाएगा। अगले 6 वर्षों के लिए कितना है 8% पर है, तो अगले 6 वर्षों के लिए इसने 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया, तो 8×6 कितना होगा 48% हो गया। ठीक है, यदि 12 वर्ष, ठीक है, अब कह रहा है और 10 वर्ष के आगे की अवधि के लिए कितना है 12% के लिए, तो 6×4 10 तो मेरा हो गया। अब हमारे पास समय कितना बचा है 2 वर्ष, क्योंकि हमारे पास टोटल समय कितना है 12 वर्ष। ठीक है, तो अगले 2 वर्ष के लिए इसने रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका लग रहा है 12% का, तब 12×24% हो गया। तब यहाँ से हम लोग टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ लेंगे, तो 8×4 12, उसके बाद 4×2 = 6 8 8 1 9, मतलब टोटल हम लोग को हो जाएगा 92%। 92% का वैल्यू हम लोग को कितना दे रखा है 9,016 रुपया दे रखा है। तो हमसे पूछा क्या है धनराशि, मतलब ये हमसे 100% का वैल्यू जानना चाह रहे हैं। तो 100% बराबर हम लोग यहाँ से कितना ले सकते हैं 9,016 बट्टे में 92 गुने में 100। ठीक है, अगर इसको काटिएगा तो काटने पर आपको 98 टाइम्स में कट जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 9800 रुपया जो है आप लोग का मूलधन हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। कह रहा है आनंदी ने एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से 4400 में एक स्मार्ट घड़ी खरीदी। ठीक है, चूंकि इसके लिए उसके पास पैसा ही कम था, इसलिए उसने डाउन पेमेंट के लिए 2000 रुपये का भुगतान किया और दुकानदार ने उसे एक महीने के बाद 2440 रुपये का भुगतान करने का विकल्प दिया। ठीक है, तो इस किस्त विकल्प में दुकानदार ने साधारण ब्याज के रूप में कितना पैसा उससे वसूल किया। ठीक है, तो दोस्तों देखिए घड़ी कितना का था 4400 का था क्या, 4400 का घड़ी था, इसने इस पर डाउन पेमेंट कितना का किया 2000 का कर दिया। तो टोटल अभी इसको कितना पैसा टोटल और देना है, तो 2400 रुपया अभी इसका क्या है ड्यूज है, मतलब ड्यूज कह लीजिए या इसको एज ए लोन ही कह लीजिए। ठीक ना, और इस लोन को जो है भुगतान करने के लिए दुकानदार ने एक महीने के बाद 2440 रुपये का भुगतान करने का एक विकल्प दिया, मतलब 2440 रुपया। तो यहाँ पर इसको इंटरेस्ट के रूप में कितना रुपया लग रहा है 2400, मतलब इंटरेस्ट के रूप में इसको लग रहा है 40 रुपया, और यहाँ से अमाउंट आपको कितना टोटल बन जा रहा है 2440। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग से पूछा क्या है, तो मतलब किस दर से मतलब हम लोग को यहाँ रेट फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम लोग को इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा, यहाँ से इंटरेस्ट जो है हम लोग को 40 रुपये का इंटरेस्ट मिला है। ठीक है, अब देखिए तब बस रेट बराबर क्या होता है I × 100 और P बट्टा, चूंकि टाइमिंग क्या है एक महीने क्या है तो हम लोग को रिटर्न कितना करना था 2400 रुपया, 2400 समय तो हम लोग के पास एक ही महीना है। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, क्या 4 से 4 रहेंगे 40 कैंसिल, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गया। ठीक है, उसके बाद एक महीना ना है, एक महीने के बाद तो इसको 1/12 में हम लोग को चेंज करना होगा, तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 2 से 20, मतलब दुकानदार जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना का ले रहा है, तो 20% का दुकानदार जो है इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर P। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहे हैं। कहा रमेश ने एक बैंक से साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 1500 रुपया उधार लिया। ठीक है, उसने 5 वर्ष के बाद 6,000 रुपया चुकाया। ठीक है, और इसके बाद 5 और वर्षों के बाद उसने 18,600 का भुगतान किया और अपने खाते मतलब पूरा अपने खाते का निपटारा किया, तो साधारण ब्याज की दर कितना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से मूलधन हम लोग पास कितना है 15,000 रुपया है, चूंकि 15,000 रुपया उसने क्या लिया उधार लिया था, तो देखिए P बराबर कितना हो जाएगा 15,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, और अमाउंट के रूप में उसने टोटल उसको कितना पैसा दिया था भाई, एक बार उसको ब्याज दिया ये कितना का, उसने 5 वर्ष के बाद 6,000 रुपया चुकाया। ठीक है, और 5 और वर्ष के बाद 18,600 रुपया उसने चुकाया, 18,600। अगर हम सबको जोड़ते हैं क्या, तो यहाँ से हम लोग को हो जाएगा कितना 24,600, तो 24,600 रुपया उसने चुकाया, मतलब पैसा लिया 15,000 और उधार लिया 15,000 और टोटल इसने चुकाया कितना 24,600 रुपया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को इंटरेस्ट का पता लग जाएगा क्या, तो ब्याज दर का मूलधन माइनस मूलधन, तो 24,600 में से अगर हम लोग 15,000 को घटाएंगे तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 9600 हो जाएगा।
अब यहाँ से हम लोग इसका रेट नहीं निकाल लेंगे क्या, तो निकाल लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 15,000 इंटू 5, क्योंकि 5 महीने के लिए, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब आर, प्लस में फिर कितना हो जाएगा 9,000 इंटू 5 इंटू R%, बराबर में कितना 9600। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लीजिए, अब अगर यहाँ से हम लोग काट पीट कर लेते हैं, एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ से हम परसेंटेज से 00 कैंसिल, फिर परसेंटेज से 00 कैंसिल हम लोग ने कर लिया। अब यहाँ से देखिए 15 मतलब 750, क्या 750 आर, प्लस में 945 मतलब 450 आर, 450 आर बराबर में कितना है 9600 है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से डायरेक्ट निकालते हैं आर, तो कितना हो जाएगा 9600, अब बट्टे में अगर दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होगा 0, 5 5 10 हज़ार आएगा, मतलब 1200 रुपये। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल, 12 से 96, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना का लग रहा है 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है। कंचन ने साधारण ब्याज के समान दर पर 2 वर्षों के लिए 10,000 रुपया और 4 वर्षों के लिए 5,000 रुपया उधार लिया। ठीक है, यदि कंचन को कुल प्राप्त ब्याज 2,000 रुपया है तो ब्याज की दर कितना है। ठीक है, तो देखिए 10,000 रुपया है, लिया है 2 वर्ष के लिए। ठीक है, 10,000 रुपया मतलब PRT बटा 100 पर ही बिठाइए, 10,000 रुपया लिया है 2 वर्षों के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग मान लिए 8%, जो कि हम लोग को वही निकालना ही है, प्लस 5,000 रुपया, 5,000 रुपया लिया है 4 वर्षों के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है। अब बराबर टोटल में उसको ब्याज कितना मिल रहा है 2,000 रुपया का उसको ब्याज मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको अपना काट पीट का प्रोसेस अपना कर लेंगे। क्या काटिए, काटिएगा तब परसेंटेज से 00 कैंसिल, फिर परसेंटेज से 00 कैंसिल। ठीक ना, अब यहाँ से देख लीजिए मतलब 200 आर, क्या तो 200 आर प्लस 5 के 20, मतलब यहाँ भी हो गया 200 आर, 200 आर बराबर में कितना हो जाएगा 2,000। ठीक है, यहाँ से 200 200 कितना हो जाएगा 400 आर हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम लोग आर बराबर लिख सकते हैं 2,000 बटे में कितना 400, तो इट मीन 5%। क्या, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगा है इस पर 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा है। और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है। कर रहा है 12.5%, सॉरी 12.25%, 12.25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में दे 9,429 रुपये का ऋण का भुगतान करने के लिए वार्षिक किस्त कितनी की होगी। नोट में दे रहा है किस्तों का भुगतान पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष में क्या रहेगा, मतलब टोटल जो है ना आपको टोटल आपका 3 इंस्टॉलमेंट बन रहा है। ठीक है, तो देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितना है 12.25% है। ठीक है, तो यहाँ देखिए रेट जब 12.25% है तो इसका मतलब क्या हो गया 12.25 दशमलव लगा करके 00, फिर परसेंटेज का मतलब कितना होगा 1/100, तो 1/100। अब यहाँ से अगर हम लोग इसको काट पीट करते हैं तो 25 चौके 100। ठीक है, 25 से आप लोग को कर देगा 49 बार में। ठीक है, अब तो कोई करने वाला है नहीं, तो 49 बट्टे में कितना हो जाएगा 400 रुपया आ जाएगा। ठीक है, अगर 400 रुपया मेरा प्रिंसिपल है मतलब मूलधन है, तो इस पर इंटरेस्ट हम लोग को कितना लग रहा है 49 रुपये का इंटरेस्ट लग रहा है। ठीक है, हम लोग को पैसा टोटल कितना किस्त में चुकाना है 3 किस्त में चुकाना है। तो अगर पहला साल में हम लोग अगर दिए 400, फिर दूसरा साल में दिए, फिर दूसरा इंस्टॉलमेंट दिए 400, फिर तीसरा इंस्टॉलमेंट अगर देंगे 400, क्या तो सब में तो हम लोग को 49 रुपया इसमें ऐड ही करना होगा। क्या 49 रुपया ऐड करना होगा, तो ये कितना हो जाएगा 9 का 27, 4 12, 12 2 है 9 का 27 का 7, हाथ लगा 2, 4 12 2 14, क्या 4 12, 9 का 27, हाथ में लगा 2, 9 18 27, ठीक है 4 4 8 12, 12 2 14, मतलब 147। क्या, और ये आपको हो जाएगा 4 12 मतलब 1200, मतलब 1247 हुआ। क्या हाँ 1247 होगा, 7 4 2 1 3 नहीं 1347 होगा। ठीक ना, तो ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। अगर हम लोग को 1347 का बराबर हम लोग को
हम लोग को कितना पैसा है, 9429 रुपया है। ठीक है, हमसे हम लोग से पूछा क्या, इंटरेस्ट का मतलब पर किस्त। यहाँ से हम लोग अपना मतलब 400 का वैल्यू निकालेंगे क्या, तो 9429 बट्टे में 147 मतलब सॉरी 1347 गुने में हम लोग लगा लेंगे क्या 100 का, गुने में 100 गुने में 400। ठीक है, इसको अपना काट पीट कर लीजिएगा, वही आपका जो है इंस्टॉलमेंट का आप लोग का किस्त आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। कर है साधारण ब्याज पर जमा की गई एक धनराशि 3 वर्षों में 1020 रुपया और 2 वर्षों में 980 रुपया हो जाती है, तो जमा की गई धनराशि कितनी है। ठीक है, कर है 3 वर्षों में आप लोग को हो जा रहा है 1080 रुपया। ठीक है, और 2 वर्षों में हो जा रहा है 980 रुपया। तो जमा की गई धनराशि क्या है, तो दोस्तों देखिए, अगर कोई धनराशि 3 वर्षों में कितना हो जा रहा है 1080 हो जा रहा है। ठीक है, और 2 वर्षों में 980 रुपया हो जा रहा है, 2 वर्षों में 980 रुपया 980 हो जा रहा है। तो यहाँ से हम लोग 1 वर्ष का इंटरेस्ट नहीं निकालेंगे क्या, 1 वर्ष का इंटरेस्ट अगर हम लोग निकालते हैं तो यहाँ से कितना हो जाएगा 40 रुपया हो जाएगा। और फिर यहाँ से 2 वर्ष का, जब 1 वर्ष का 40 है तो भाई 2 वर्ष का 80 हो गया। तो यहाँ से हम लोग मूलधन आराम से निकाल सकते हैं, मतलब 980 माइनस 80, 980 माइनस 80, तो मूलधन हम लोग के पास कितना हो जाएगा 900 रुपया हो गया। ठीक है, तो हम लोग से पूछा क्या है, तो जमा की गई धनराशि, तो यही था जमा की गई धनराशि कितना है 900 रुपया, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है। 53 नंबर कर रहा है, एक कार डीलर 8% वार्षिक सहायक ब्याज की दर से ब्याज दर पर 2 वर्ष की अवधि के लिए एक बैंक से 20,000 रुपया का ऋण लेता है। ठीक है, यदि वह 2 वर्षों के अवधि के अंत में पूरा ऋण चुकाता है तो उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा, मतलब 100% का वैल्यू कितना है 20,000 है। मतलब ये हमसे पूछना चाह रहे हैं अमाउंट के बारे में पूछना चाह रहे हैं, तो 100% का वैल्यू कितना है 20,000 रुपया है। और 2 वर्ष के बाद मतलब 8 दूनी 16, मतलब 116% का वैल्यू हमसे जानना चाह रहे हैं। देखो 16% का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकालेंगे 20,000 बट्टे में 100 गुने में 116। ठीक है, देखिए डबल शून्य से डबल शून्य कैंसिल हो गया, और इसको गुना कर लीजिए, गुना कीजिएगा 6 दूनी 12, 11 दूनी 22 1 23, इसके बाद कितना जीरो बैठेगा 2 जीरो, मतलब 23,200 रुपया जो है इसको भुगतान करना होगा, 23,200 ऑप्शन नंबर सी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। करा है 6% वार्षिक सहायक ब्याज के दर पर निवेश की गई धनराशि 5 वर्ष में बढ़कर इतना हो जाती है। ठीक है, हो जाती है, इट मीन्स ये क्या, ये हमको अमाउंट हो गया, मतलब 130% का वैल्यू है। यदि समान धनराशि 9% वार्षिक दर से 8 वर्ष में निवेश की जाती है तो साधारण ब्याज कितनी होगी। ठीक है, देखिए तो 6 30 मतलब 130% का वैल्यू, 130% का वैल्यू हम लोग को कितना दे रखा है 1,13,880 रुपया, 1,13,880 रुपया हम लोग को दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से तो पहले हम लोग को 100% का वैल्यू, मतलब यहाँ से टोटल हम लोग को मूलधन निकालना होगा, तो निकालिए 1,13,880 बट्टे में 130 गुने में 100। ठीक है, अब अगर इसको काट पीट कीजिएगा या काट पीट कीजिए से, तो भाई 130 से आपको 876 बार में कट जाएगा, 876 बार में कट जाएगा। इट मीन्स 876 पर डबल जीरो, ये आपका क्या हो गया, आपका मूलधन हो गया है। ठीक है, अब देखिए अब कह रहा है यदि समान धनराशि को 9% वार्षिक दर से 8 वर्षों के लिए निवेश की जाती है तो साधारण ब्याज कितना है, मतलब 100% का वैल्यू इतना है, तो भाई 72% का वैल्यू हमसे जानना चाह रहा है। तो 72% का आराम से यहाँ से निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 876 100 गुने में 72। ठीक है, तो 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गया, अब उसको गुना कीजिएगा तो 6 दूनी 12, सब 6 दूनी 12, मतलब ये दोनों तो खैर नहीं होगा, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 मतलब यही दोनों में से कौन होना चाहिए 856, 856 मतलब 63,072 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 63,072 रुपया जो है आप लोग को एसआई के तौर पर, मतलब साधारण ब्याज के तौर पर प्राप्त होगा। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। 55 नंबर क्वेश्चन करा है, एक वर्ष के लिए मूलधन और राशि का अनुपात, राशि मीन्स का अमाउंट। ठीक ना, एक वर्ष के लिए मूलधन और अमाउंट का अनुपात कितना है 5:6 है। ठीक है,
तो पूछा क्या है, तो प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से आप लोग को ब्याज कितना दिखाई दे रहा है, 1 रुपया दिखाई दे रहा है, तो आई इंटू 100 और पी कितना होगा 5, और समय तो हमारे पास भाई एक ही है, तो 5 से मतलब यहाँ से कितना देगा 20% का जो आप लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, ठीक ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है 5,345 रुपये की धनराशि का जब 10 वर्षों के लिए वार्षिक साधारण ब्याज के लिए निश्चित दर से निवेश की जाती है, तो परिपक्वता पर इतना रुपये का ब्याज अर्जित करती है, तो साधारण ब्याज का दर ज्ञात करना है, मतलब यहाँ भी हम लोग को रेट ही फाइंड करना है। तो देखिए रेट बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, आई इंटू 100 पी इंटू टी होता है। यहाँ पर यही हम लोग का क्या है, आई है, मतलब यही हम लोग का इंटरेस्ट है, कितना है 2672.50, ठीक है। तो 2672.50, ठीक है, इंटू में 100 और बट्टे में पी कितना है 5,345 रुपया है, 5,345, और समय कितना है 10 वर्ष है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग पॉइंट पूरा करके डबल जीरो आराम से बैठा सकते हैं। अब इसको आप लोग अपना काट पीट मचा लीजिएगा, ठीक है। तो चाहे देखिए प्रैक्टिस करके हम भी देखते हैं, काट के 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गया, क्या 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गया। उसके बाद अगर इसको काटिएगा तब इस मतलब 5,345 से आपको ये कर देगा कितना बार 50 बार में, चूंकि 50-25 कट रहा है, ठीक ना। और यह 50 जो है 10 से कट जाएगा 5 बार, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर आप लोग को कितना का प्राप्त होगा 5% का, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है करा है, एक धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर 16 वर्ष में 7 गुनी हो जाती है, तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए ऐसे सवाल के लिए मैंने आप लोग को एक ट्रिक बताया है, क्या n-1 बट्टे में r/t गुने में 100, ठीक है। अगर कोई भी धनराशि कहेगा से हाँ कोई भी धनराशि एक निश्चित रेट में या निश्चित समय में इतना गुना हो जाता है, तो वार्षिक दर का है या समय का है, तो आप लोग अपना इसी पर ही बैठा दीजिएगा, ठीक ना। तो देखिए कितना गुना हो रहा है 16 वर्ष में 7 गुना हो रहा है, ठीक ना। तो 7-1 अब बट्टे में क्या 16 इंटू में 100, ठीक ना। तो यहाँ से आप लोग क्या लिख सकते हैं 6/16 गुने में 100, क्या। तो देखिए 2 से 2 थे 6, 2 से 2 अट्ठे 16, क्या 4 से 25, 4 से 4 दूनी 8, तो 25 से 75/2 मतलब 37.5%, क्या 37.5%, यही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, क्या मतलब आर हम लोग को फाइंड करना था, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है करा है, एक निश्चित राशि पर 15% वार्षिक दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज समान धनराशि पर और समान ब्याज दर से 6 वर्षों के साधारण ब्याज से इतना रुपया कम है, तो हम लोग को धनराशि मतलब मूलधन ज्ञात करना है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए मूलधन हम लोग को वैसे भी दिया नहीं है, तो करा है यहाँ सिर्फ आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दिया हुआ है, ठीक। तो देखिए P इंटू रेट कितना है 15% है, इंटू 4 चूंकि समय 4 वर्ष है, माइनस P इंटू 15%, यहाँ भी समय कितना है 6 वर्ष है, कितना कम है तो 4500 रुपया कम है। बस इसी को अपना सॉल्व कर लेना है, क्या देखिए यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो 15 चौके 60 और 15 छक्का 90, तो 60 में से देखिए 15 चौके 60 और 15 छक्का 90, तो भाई 90 में से 60 जाएगा तो भाई कितना बचेगा 30% बचेगा, तो भाई 30% का वैल्यू यहाँ से कितना है 4500 है, तो भाई 1% का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा 3 से मतलब 150 हो गया, क्या 150 हो गया। जब 1% का वैल्यू 150 है, तब भाई मेरा 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 100% बराबर कितना हो जाएगा 150 पर 2 जीरो और बढ़ जाएगा, मतलब 15,000 रुपया हो जाएगा, क्या। तो यही जो है मूलधन आपका कितना हो जाएगा 15,000 रुपया हो जाएगा, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है 59 नंबर कहता है विनीता ने 8 वर्ष के बाद 15% वार्षिक दर से एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज रूप में इतना रुपया धनराशि प्राप्त किया, ठीक है। तो विनीता द्वारा निवेश की गई राशि कितना था, तो देखिए 15 अट्ठे कितना है 120, ठीक है। तो 120% का वैल्यू हम लोग को कितना दे रखा है 23,340 रुपया, ठीक है। तो देखिए 120% का वैल्यू हम लोग को दे रखा है 23,340 रुपया दे रखा है। हम लोग से जानना ये क्या चाह रहा है 100% का वैल्यू हम लोग से जानना चाह रहा है, ठीक ना। तो 100% बराबर देख लीजिए यहाँ से कितना हो जाएगा 23,340
बट्टे 120 गुने में 100, ठीक है। अब इसको अगर काट पीट बचा लीजिएगा तो 20 छक्के 120, 20 पंचे 100, क्या 6 से कहीं करता ही होगा, देखिए 36 18, 36 18, 6 8 48, 48, 48 6 9 54 0, चलिए कट गया 6 से। अब हम लोग इसको सॉरी ई ना कटेगा, ई कटेगा, देखा 38 90 तक रहबे करेगा, देखिए हम भी हैं 38 90, ई कटा है 6 से, ठीक है। अब हम लोग इसको अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 9 5 45, लास्ट में 5 सबके पास चला है वो 0, 9 5 45 के 5 हाथ लगा 4, फिर 8 5 40 4 44, 44, 8 5 40 4 44 हाथ लगा 4, 5 15 4 19, मतलब 19,450 रुपया, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 60 क्या कर रहा है, कह रहा है एक निश्चित समय में एक धनराशि साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में दर से 5 गुना हो जाती है, ठीक है। तो वही तरीका हम लोग अपनाएंगे। एक निश्चित समय में, मतलब सॉरी यहाँ से हम लोग को टाइम निकालना है, एक निश्चित समय में एक धनराशि साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में 6% वार्षिक दर से 5 गुना हो जाती है। अगर कोई मूलधन यहाँ मान लेते हैं लेट पी बराबर x है, तो भैया मेरे ए यहाँ पर कितना हो जा रहा है 5x हो जा रहा है, तो यहाँ से हम लोग आई निकाल लेंगे 4x, क्या ब्याज बराबर मिश्रण माइनस मूलधन, तो 5x माइनस x बराबर 4x, क्या। तो यहाँ से पहले तो हम लोग समय निकालना है, समय और क्या i इंटू 100, अब p इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6% है, और p हमारे पास कितना है x है, तो e x से कैंसिल हो गया, क्या वो कैंसिल, 2 से 2 3 6, 2 से 2 दूनी 4, मतलब 200/3, 200/3 ये मेरा क्या हो गया समय हो गया। अब देखिए कह रहा है किस ब्याज दर से समान अवधि में समान धनराशि 8 गुनी हो जाएगी, मतलब हम लोग यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग अगर पहले तो हम लोग को क्या निकालना होगा n-1, क्या कह रहा है किस ब्याज दर से समान वर्ष में अवधि का समय का कितना गुना हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा। तो 8 गुना होने के लिए अगर हम लोग n-1 r/t/100 पर अगर बैठाते हैं तो 8 गुना है, तो 8 मतलब 7 में से 1 गया, सॉरी 8 नहीं, तो 8 में से 1 गया तो 7, तो फिर तो कितना हो जाएगा 7, ठीक है। समय हमारे पास कितना है 200/3, तो 3 गुने में 100, क्या, तो 2 कैंसिल 7 21, तो 21/2, इट मीन्स कितना 10.5%, तो 10.5% जो है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है 10.5%, ठीक है। आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक। चलिए ये आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ यहाँ और 61 देखिए कर रहा है यदि 5 वर्षों के लिए मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात कितना है 10:1 है। देखिए तो यहाँ से हम लोग को समय कितना दे रखा है 5 वर्ष का हम लोग को समय दे रखा है, और मूलधन इट मीन पी का वैल्यू कितना है 10 है, और SI का वैल्यू कितना दे रखा है 7 दे रखा है, ठीक है। तो हम लोग पूछना क्या चाह रहा है रेट पूछ रहा है, ठीक। तो हम लोग रेट बराबर क्या जानते हैं I इंटू 100 और P इंटू टी हम लोग जानते हैं फॉर्मूला के तौर पर। तो आई हमारे पास कितना है 7 है, तो 7 गुने 100, और P कितना है 10 है, और समय कितना है 5 वर्ष है, तो 10 5 50, 50 दूनी 10 5 50, 50 दूनी 100, तो 7 दूना कितना हो जाएगा 14% जो है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।